कक्षा 2 में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने शिरोरेखा, खड़ी रेखा के बारे में सीखा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, पहले उसे देख लीजिएगा। आज हम सीखेंगे पड़ी रेखा। दाएं मुंह खुलने वाला गोला, बाएं मुंह खुलने वाला गोला से बनने वाले वर्ण। पड़ी रेखा शिरोरेखा के समानांतर होती है। वर्णमाला के कुछ वर्णों के माध्यम से पड़ी रेखा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यह तो हमेशा याद रखना है, मैं सीधा, मेरी रेखा सीधी। पड़ी रेखा सीधी रेखा के समानांतर हो। जैसे च में पहले पड़ी रेखा सीधी हो, फिर एक गोला हो, फिर खड़ी रेखा सीधी हो और इसके ऊपर शिरोरेखा लगाएंगे। शिरोरेखा और पड़ी रेखा एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। इसी तरह ज में पहले खड़ी रेखा, फिर पड़ी रेखा, फिर एक गोला लगाएंगे और उसके ऊपर शिरोरेखा। शिरोरेखा पड़ी रेखा के समानांतर होनी चाहिए। ऐसे ही अब तय बनाएंगे। पहले शिरोरेखा के समानांतर एक पड़ी रेखा गोलाई लाते हुए थोड़े तिरछे में, फिर एक सीधी खड़ी रेखा और उसके बाद शिरोरेखा। नए बनाते हुए ध्यान रखेंगे, पहले एक गोला बनाते हुए पड़ी रेखा लगाएंगे जो शिरोरेखा के समानांतर हो, फिर एक खड़ी रेखा और उसके ऊपर एक शिरोरेखा लगाएंगे। अब बनाएंगे माँ। 1/4 खड़ी रेखा के साथ एक गोला लगाते हुए पड़ी रेखा शिरोरेखा के समानांतर लगाकर एक सीधी खड़ी रेखा खींचेंगे और उसके ऊपर शिरोरेखा। सुलेख में सदा याद रखना, मैं सीधा, मेरी रेखा सीधी। शुरुआत से ही अगर लेखन की स्पीड कम है तो चिंता की बात नहीं, धीरे धीरे शब्दों की बनावट ठीक हो जाएगी तो स्पीड भी बन जाएगी। यह बात मैं पिछले 30 साल के अनुभव से बता रही हूँ कि बच्चों की स्पीड अपने आप बन जाती है। अब हम दाईं ओर और बाईं ओर खुलने वाले गोलों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कै वर्ण पर शीर्ष रेखा लगाएंगे, फिर खड़ी रेखा, फिर गोला। पेन उठाए बिना जहाँ से गोला शुरू किया था वहाँ से दूसरी तरफ उसको घुमाते हुए ले आएंगे। नेक्स्ट वह, पहले शीर्ष रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर एक गोला, फिर वह, पहले शीर्ष रेखा, फिर खड़ी रेखा, फिर गोला और इसके बीच में से आधा काट देंगे। ये सारी खड़ी रेखाएं या तो आधे में बनाएंगे या पूरा साइज बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बनाएंगे ख। पहले शीर्ष रेखा, फिर एक तिरछी रेखा, पेन उठाए बिना इसी तिरछी रेखा को ऊपर ले जाते हुए फिर एक तिरछी रेखा थोड़ी सी गोल करते हुए और एक घुमा देंगे गोला बना के और खड़ी पाई। अब बनाएंगे या, पहले एक गोला, फिर इसी के साथ नीचे दूसरा गोला और फिर खड़ी पाई। गोले का ऊपर का सिरा शीर्ष रेखा में समाते हुए बना देंगे और उसको सीधा सीधा खींच देंगे। ये हो गया य। ठीक इसी तरह था, पहले छोटा सा गोला बनाते हुए फिर इसको घुमा के और एक गोला, फिर नीचे गोला, फिर खड़ी पाई और फिर था के पूरी शीर्ष रेखा नहीं लगाते, इधर और इसके इस तरफ ये हो गया था। अब हमने गोले बनाने और सीधी रेखा बनाने वाले वर्ण सीख लिए हैं। वर्णमाला के बाकी वर्णों को सीखेंगे। हमने गोले बनाने सीख लिए हैं तो गोलाई वाले वर्णों को सीख लेते हैं। जैसे ड, छोटी सी खड़ी पाई,
फिर इसको घुमाते हुए ले जाके एक ऐसे गोल यहाँ तक लाएंगे जहाँ से खड़ी पाई शुरू की थी, और इसको वापस घुमा के जहाँ पहले गुलाई लेके गए थे वहाँ तक ले जाएंगे। ये बन गया ड। अब बनाएंगे घ। पहले शीर्ष रेखा, ऊपर से थोड़ा गोल, नीचे ऐसे गोल करते हुए और फिर खड़ी पाई। अब बनाएंगे ध। एक गोला, उसी गोले के साथ साथ चलते हुए एक गोलाई, फिर नीचे एक गोला और फिर खड़ी पाई। ध में पूरा शिरोरेखा नहीं लगाते, उसके गोले को छोड़कर ऊपर से शिरोरेखा लगाते। हो गया ध। ह को बड़े ध्यान से देखेंगे। ह पहले छोटी सी खड़ी पाई, फिर उसी पेन को हटाए बिना ऊपर शिरोरेखा के समानांतर एक रेखा और उसको गोल करते हुए जहाँ तक खड़ी पाई लाई थी वहाँ से लाके इसको गोल कर देंगे। पेन उठाए बिना इसको ले जाके और फिर बनाएंगे ह। अब है ल। पहले शिरोरेखा, फिर एक खड़ी पाई, इधर से गोल और फिर ये एक गोलाई और करेंगे। अब आ गया श। एक छोटा सा गोला और फिर एक गोल करते हुए उसको घुमा के तिरछी रेखा लगा देंगे, उसके साथ एक शीर्ष रेखा खींचेंगे और फिर वो बन जाएगा श। पूर्ण गोले सीखने के लिए कुछ वर्णों का प्रयोग होता है। य की तरह थ बनाते हुए ऊपर गोले का जरूर ध्यान रखना है, और भ बनाते हुए माँ की तरह से बनाना, पर ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोला ध्यान रखेंगे। ऐसे गोला बना के और ऐसे लंबा खींचकर सूंड की तरह से नहीं ले आएंगे। अब हम बनाएंगे क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष। खड़ी पाई के ठीक आधे से शुरू होते हुए इसे ऊपर ले जाएंगे और छोटे गोले को घुमाते हुए ध की भांति नीचे ले जाकर उसको द का रूप दे देंगे और वे हो गया। और ऊपर एक शिरोरेखा लगा देंगे, ये बन गया श। स्वर में केवल अ सीखें। पहले एक छोटा गोला, फिर उसी के साथ उससे थोड़ा बड़ा गोला और आधे में काटते हुए एक खड़ी पाई और शिरोरेखा लगा देंगे तो काफी सारे हमारे स्वर हो जाते हैं। अब सीखेंगे ई। एक छोटी पाई, फिर उसके पैरेलल शिरोरेखा के पैरेलल एक रेखा खींचते हुए गोलाई लाते हुए उसको जहाँ से खड़ी पाई की थी वहाँ तक लाके वापस गोल घुमा के और जहाँ से ये गोलाई शुरू की थी वहाँ तक लाके उसको ऐसे घुमा देंगे। ये बन गया ये। खड़ी पाई लेकर उसको इस तरह से तिरछा कर देंगे, जितनी पहले खड़ी पाई ली थी उसका आधा लेकर और इस तरह से गोल कर देंगे। ये बन गया ए। और बड़ी ए के लिए इसी तरह से ए सीधी खड़ी पाई, फिर इसको तिरछा कर देंगे, आधी खड़ी पाई और ये लगा देंगे। और ये मात्रा लगाते हुए ऊपर गोला नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बनाएंगे र। पहले तिरछी रेखा, फिर पेन उठाए बिना ऊपर ले जाकर एक और तिरक रेखा तिरछी रेखा लगा देंगे। ये बन गया र। और सेम इसी तरह से स। पहले बनाएंगे इसी तरह से र, फिर इसको आधा काट देंगे और फिर एक खड़ी पाई शिरोरेखा, ये हो गया स। इस तरह से बच्चों हमने आज वर्णमाला को लिखना सीखा है। कोई वर्ण रह गए हैं, परंतु जैसे अगले में मात्राएं सीखेंगे जो वर्ण रह गए हैं उनको भी हम कर लेंगे। तो इतना आज प्रैक्टिस करिए, तो फिर मात्राओं के साथ हम अगली वीडियो में